हैं, पेट में पचने के बाद वह मल बनता और कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है। यही है उसकी सामान्य नियति। किंतु उसकी सत्ता को इतने तक परिसीमित मान बैठना भूल होगा। गंभीर पर्यवेक्षण करने पर उनके अन्य गुण भी प्रकट एवं प्रत्यक्ष होते हैं। उनके अदृश्य अंतराल में एक ऐसी क्षमता भी होती है जिसका प्रयत्न पूर्वक जागरण करने से वह निष्क्रिय से सक्रिय, निर्जीव से सजीव होने लगता है। बीज की तरह से प्रयुक्त किए जाने पर अपने आकार की वृद्धि करता है। उसके जीवन तत्व बढ़ जाते हैं। उर्वरक भूमि का अंश सोखता है और अपने कलेवर के एक कक्ष से अंकुर फोड़ता है। खाद पानी की अनुकूलता होने पर वह अंकुर बढ़ता है, पौधे के रूप में विस्तार करता है। उसे यदि पशु पक्षियों द्वारा चर न लिया जाए तो क्रमशः बढ़ता ही रहता है। बढ़ोतरी दीर्घकाल तक चलती रहती है। समयानुसार परिपक्वता आती है और प्रौढ़ता प्राप्त वृक्ष फूलना फलना आरंभ कर देता है। इनका माइक अनम्यूट है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उसका अंतकाल नहीं आ जाता। फूल वातावरण को सुभाषित करते हैं, अपनी सुंदरता से उधर से गुजरने वालों का मन मोहते हैं। तितलियां मधुमक्खियों और भंवरों के लिए उपयोग का आकर्षण का केंद्र बनते हैं। इसके उपरांत उनके फलित होने की बारी आती है। फल पक्षियों व मनुष्यों का आहार बनते हैं, उपभोक्ताओं के पोषण का निमित्त कारण बनते हैं। उन फलों के मध्य में एक या अनेक ऐसे बीज होते हैं जो परिपक्व होने पर वैसी ही सृष्टि आरंभ कर देते हैं जैसे कि उनके पिता पितामह ने वंश वृद्धि के लिए अपने को प्रस्तुत समर्पित किया था। इन बीजों में से हरेक में अपने पूर्वजों की भांति प्रत्यक्ष और परोक्ष गुण होते हैं। प्रत्यक्ष में उनका उपयोग साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति में हो जाता है। परोक्ष रूप से उनमें अपने को विकसित करने की, आकार की विशालता धारण करने की क्षमता होती है। इतने पर भी यह निश्चित नहीं कि प्रत्येक बीज वृक्ष बन ही सकेगा। यदि उसका उपयोग सामान्य रीति से हुआ तो वह किसी प्राणी का आहार ही बन सकता है, चलते चलाते दुर्गंधित कचरे के रूप में ही परिणत हो सकता है। असामान्य स्तर प्राप्त करने करके वृक्ष रूप में विकसित होना एक सौभाग्य है। असामान्य स्तर प्राप्त करके वृक्ष रूप में विकसित होना उसका सौभाग्य है। इस स्थिति में वह अपना मूल्य असंख्य गुना बढ़ा लेता है। छाया, ईंधन, प्राणवायु, भू संरक्षण, भवन बनाने का माध्यम आदि के रूप में अपना गौरव प्रदर्शित करता है। उद्यान के रूप में धरती की शोभा बढ़ाता है। इतनी प्रगति तभी हो पाती है जब बीज की अंतर्निहित क्षमता को विकसित करने का अवसर मिले। उपेक्षित रहने पर तो वह सड़ जाता है और अपनी सामान्य उपयोगिता तक खो बैठता है। उसका बाजारू मूल्य एकाकी और सामान्य हो रहने पर नगण्य बनकर ही रह जाता है। मनुष्य का सामान्य स्वरूप तुच्छ है। वह हार मांस का चलता फिरता बोलता सोचता पिटारा भर है। उसका जीवन इस कुचक्र की धूड़ी पर घूमता रहता है कि जीवित रहने और वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए श्रम करें, समय लगाएं। बहुत हुआ तो दूसरे से अधिक समझा जाने की बहुत हुआ तो दूसरे से अधिक समझा जाने की महत्वाकांक्षाओं में से किसी को चुने, अपनाए और उनके निमित्त असाधारण प्रयास करते हुए इस विधा को भी अपनाए जिसे अन्याय, अपराध, कुकर्म, पाप आदि नामों से जाना जाता है। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति इसके बिना
नहीं हो सकती। ऊंचे भवन बनाने के लिए समतल भूमि ही उपयुक्त पड़ती है। उबड़ खाबड़ भूमि पर भवन नहीं बन सकता। इसी प्रकार महत्वाकांक्षाएं जो शरीर के साथ जुड़ी रहती हैं, मन क्षेत्र में संस्कारों का भवन नहीं बनने देती। लिप्सा, वासना, तृष्णा, अहमता से कुछ प्रसन्नता, शोभा शरीर को ही प्राप्त होती है। एक इस एक पक्षीय बढ़ोतरी में आत्मा की तो उपेक्षा ही होती रहती है। उसे वह अवसर नहीं मिल पाता जिसके आधार पर सुर दुर्लभ मनुष्य जन्म की धरोहर का सही उपयोग बन पड़े। अपूर्णता दूर करने का पुरुषार्थ और परमार्थ संचय का पुण्य ही आत्मा की तुष्टि, पुष्टि और शांति का आधार है, पर उसे कर पाने का अवकाश ही कहाँ मिलता है। सार तत्व को आवश्यकताएं और आकांक्षाएं ही निगल जाती हैं। खिलवाड़ में ही आयुष्य खप जाती है। वैसा कुछ बन नहीं पड़ता जिसे महत्वपूर्ण कहा जा सके। जीवन संपदा को पशु प्रवृत्तियों में, पेट प्रजनन में समाप्त कर देने का तात्पर्य है कि उसकी स्थूलता की कार्यान्वित होती रही, उसकी स्थूलता ही कार्यान्वित होती रही। सूक्ष्मता को विकसित होने का अवसर नहीं मिला। बीज का स्थूल कलेवर किसी का आहार भर बनता है। अपना श्रेय संपादित करने की गरिमा का उसे दर्शन भी नहीं हो पाता। इसे दयनीय और दुर्भाग्यपूर्ण नियति ही कहा जा सकता है। जिसका अंत कचरे के रूप में हो, उसे अभागा नहीं तो और क्या कहा जाए। सौभाग्य का उदय उस स्थिति से आरंभ होता है जिसमें बीज को अपने अंतरंग क्षमता को विकसित करने का अवसर मिले। यह उपलब्धि तब हस्तगत हो जब अंतर्मुखी बन जाए, अंतरंग क्षमताओं को समझा और उभारा जाए। मूढ़ता छाई रहे तो यह निरीक्षण, पर्यवेक्षण किस प्रकार संभव हो सके। प्रत्यक्षतः मनुष्य नर वानर है। उसका शरीर कुदकता और मन फुदकता रहता है। इस उछल कूद की बाल क्रीड़ा में ही समय बीत जाता है और जीवन का मृत्यु की गोद में अंत होता है। इसके उपरांत अंधकार ही अंधकार। अवशेषों को भी दुनिया की हलचलें कुछ ही समय में समाप्त कर देती है। ना कुछ अपने लिए बन पड़ता है और न दूसरों के निमित्त ऐसा कुछ हो पाता है जिसे अभिनंदनीय और अनुकरणीय कहा जा सके। सामान्य तक सीमाबद्ध रहना मनुष्य का अविवेक और दुर्भाग्य है। हीरक को कांच के समान, कौड़ी मोल का बना देने के समान है। समझदारी का उदय आरंभ तब माना जाना चाहिए जब अंतर्निहित क्षमता को समझने और जानने का सुयोग तलाशा जाए। आहार बनने और कचरे में अंत करने की अपेक्षा बुद्धिमता इसमें है कि बीज बनकर उगने और वृक्ष बनने का महत्व समझा और विधान अपनाया जाए। बड़प्पन इसी में है। सुयोग और सौभाग्य भी इसी दिशा धारा में है कि वह अपने अंतरंग को विकसित करके देवोपम श्रेय प्राप्त करे या कचरे की दुर्गति का चयन करे। बीज अचेतन है, उसकी स्वेच्छा का कोई मूल्य नहीं। मालिक तो उसका जैसे चाहे उपयोग कर सकता है, किंतु जीवात्मा को यह विशिष्टता प्राप्त है कि वह इच्छा अनुसार जिस भी दिशा में को अपनाए, इच्छित मार्ग पर चले। अपनी नियति को भली बुरी चाहे जैसी बनाए, सुयोग या सदुपयोग इसी में ही है कि जीवन को चंदन वृक्ष, कल्प वृक्ष की तरह विकसित, सुंदर और सौभाग्य संपन्न, यशस्वी बनाया जाए। प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। जी दी, धन्यवाद। और नेहा दीदी। जी प्रणाम भैया। जी प्रणाम। प्रणाम सभी को। आज का जो शीर्षक है, नर वानर देव मानव कैसे बने।
तो मैं थोड़ा इस शीर्षक पे ही थोड़ा बात शुरू करना चाहूंगी। नर यानी मनुष्य, हम सब, और वानर किसको कहा गुरुदेव ने? वानर कहा जिसका शरीर कुदकता रहता है और मन फुदकता रहता है। ये इतना अच्छी मुझे लगा कि शरीर कुदकता रहेगा और मन फुदकता रहेगा, तो हम सब इसी कैटेगरी में ही आते हैं ज्यादातर। हमारा शरीर कुछ 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 कर रहा होता है और मन हमारा कहीं और रहता है। कुछ जैसे फॉर एग्जाम्पल जो लोग काले होते हैं वो सोचते हैं कि हम गोरे हो जाएं, उनका वहां मन नहीं टिकता, वो सोचते हैं हम गोरे हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छे लगेंगे। जो गोरे होते हैं वो सोचते हैं हम पतले हो जाएं, हम पतले हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छे लगेंगे। जो पतले होते हैं वो सोचते हैं हम इस तरह के हो जाएं। मतलब कोई भी कहीं भी, हमारे मन की प्रकृति ऐसी होती है, स्वभाव ऐसा होता है कि हम जहाँ होते हैं वहां से अलग हमें कुछ अच्छा लग रहा होता है। अगर हम सभी अपने जीवन में पीछे जाके इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि हमारा मन कभी भी कहीं भी जहां हम होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनका मन संतुष्ट होता है कि हम जहां होते हैं बस वहीं खुश होते हैं। नहीं तो हम हमेशा कुछ और पाने की सोचते हैं। हम अगर घर में बैठे हैं तो हम सोचते हैं हमारी नौकरी लग जाए तो हम ज्यादा खुश हो जाएंगे, हमारे पास ज्यादा पैसा आ जाएगा। जब हम नौकरी करते हैं तो हम सोचते हैं यार घर में ही ठीक थे, वहीं ज्यादा अच्छा लग रहा था, आराम से तो बैठे थे, बाहर की सब चिकचिकबाजी नहीं थी, इतना काम नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम जहाँ होते हैं हमारे मन की प्रकृति ऐसी होती है, और ये मायावश भी होती है, क्योंकि जिसने इस प्रकृति को पहचान लिया और इसके पार चला गया तो वही महामानव बन गया। लेकिन हम सामान्य जनों की प्रकृति ऐसी ही होती है कि मन हमें नचाए रहता है सारा दिन, पूरी रात, हमारी पूरी जिंदगी ही हमें नचा के रखता है मन। और हम लास्ट में हमारा जाने का नंबर आ जाता है, वो बहुमूल्य जो संपत्ति एक जीवन के रूप में हमें मिली थी उसको हम गवा चुके होते हैं, और इस मन का नाच ही खत्म नहीं होता। और जब हम जा रहे होते हैं इस दुनिया से तब हमें बड़ा अफसोस होता है कि क्यों हम इस मन के इशारे पे नाचे, क्यों हमने कभी अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनी, क्यों हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे लिए वास्तव में क्या हमारी आवश्यकता थी, और वास्तव में हमें करना क्या था, अर्जित क्या करना था इस संसार से। वो हम बाद में ही समझ पाते हैं, तब तक तो पूरी जिंदगी तो ये मन हमें वानर की तरह इधर से उधर नचाता ही रहता है। तो अभी इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे गुरुदेव ने इसकी शुरुआत की है बहुत अच्छे तरीके से कि बीज से गुरुदेव ने कंपेयर किया हमें। बेसिकली एक कंपैरिजन चल रहा है पहले दूसरे पैराग्राफ में, कि जो बीज होता है जब वो उसको हम मतलब उस दुनिया में या फिर उस खाद पानी में मतलब डालते हैं, उसे जमीन मिट्टी में डालते हैं, तो वो बीज किस तरीके का होके निकलेगा, ये बाद में ये पता चलता है। जैसे कि वो निष्क्रिय से सक्रिय कितना हो पाएगा, कितना सजीव लगेगा, कितने अच्छे फूल उसमें निकलेंगे, कितना बड़ा वो पौधा बन पाएगा, कितना बड़ा वो पेड़ बनेगा, कितने हजारों सालों तक, ये कितने कम समय तक वो जिएगा, ये उस बीज को पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी जो परिस्थितियां होती हैं, अब हम अपने घर में कोई पौधा लाए, हमने वो बहुत प्यार से लगाया किया, लेकिन हम उसे बाद में पानी देना सब करना भूल गए। वहां उचित व्यवस्था नहीं थी, हवा की व्यवस्था नहीं थी, धूप की व्यवस्था नहीं थी। तो उस वजह से क्या हुआ, वो पौधा आया, हमने पूरे मन से लगाया किया, लेकिन क्या हुआ उसके बाद उसको वो चीजें मिल नहीं पाई जिस वजह से वो आगे फलता फूलता ये एक बड़े पेड़ का निर्माण होता। उससे क्या हुआ, वो पौधा क्या हुआ, मर जाता है, ऐसे में ही खत्म हो जाता है, या फिर होता भी है तो बेजान सा, और उसमें कोई बहुत अच्छा फल फूल नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि रुक के लोग देखें कि अरे कितना सुंदर फूल है, या उसकी सुगंध नहीं होती, वो बस नॉर्मल होता है। तो ऐसे गुरुदेव ने इसमें कंपेयर किया है ह्यूमन बींग से, हम इंसान मनुष्य से, कि हम इस दुनिया में आते हैं तो थोड़ा बहुत उल्लास भी हमारे घर वाले मनाते हैं, सब करते हैं, फंक्शंस भी होते हैं, माँ बाप खुश भी होते हैं। लेकिन अगर उसमें आगे चल के हमें उस तरीके से ह्यूमन बीइंग को अगर उस तरह से चीजों को कंट्रोल ना किया जाए, उनको उस तरीके से साधा ना जाए, संयमित ना किया जाए, उनको निर्देशित नहीं किया जाए, उनको गाइडेंस नहीं दी जाए, उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट ना दिया जाए, तो वो भी क्या होते हैं, मरने लगते हैं। मतलब हम भी नॉर्मल स्थिति में पहुंचने लगते हैं। लेकिन यहाँ बीज में और मनुष्य में एक अंतर है। बीज के हाथ में अपनी परिस्थितियां नहीं है। बीज को एक्सटर्नल परिस्थितियां ही, बाहर ही बाह्य परिस्थितियां ही, यानी हवा, पानी, सब चीजें कंट्रोल करती हैं। उसके अंदर विल पावर नहीं होती कि वो उन सबके अगेंस्ट होके लड़ सके। ये अनुदान, ये इतनी बड़ी कृपा ईश्वर ने सिर्फ अपने राजकुमार मनुष्य को ही दी है कि परिस्थितियां जैसी भी हों। गुरुदेव ने एक वाक्य दिया कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों का निर्माता स्वयं है। तो जब मैं इसको पढ़ती थी, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, ग्रेजुएशन कर रही थी, मैं रही होंगी 16-17 साल की,
तो मुझे लगता था कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों का निर्माता स्वयं है। तो मैंने इस चीज़ को ऐसे लिया कि जो भी दुनिया में हो रहा है, जो मेरे आस-पास घटित होगा या जो भी मैं होगा, वो मैं ही करूँगी। मैंने उस वक़्त मतलब फर्स्ट डे ही जब मैं यूनिवर्सिटी मैंने एंट्री करी, तो मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा। पढ़ा तो पहले भी था, लेकिन इसको उस दिन वो ज़्यादा अंदर उतरा कि मनुष्य अपनी परिस्थिति का निर्माता आप है। तो मैंने कहा अब मैं यहाँ आई हूँ और लकीली विदिन कुछ दिनों के अंदर ही कन्वोकेशन भी हुआ यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे राज्यपाल आई, वहाँ की राज्यपाल उस वक़्त मार्गरेट अल्वा थी, उत्तराखंड की। तो मैंने ये लाइन पढ़ रखी थी और इसको इतना ज़्यादा दिमाग में घुमाया हुआ था, तो मैंने सोचा कि अभी इनको गोल्ड मेडल जिससे जिनको ये दे रही हैं, मैं भी अपनी परिस्थितियों की निर्माता स्वयं हूँ, मैं भी एक दिन गोल्ड मेडल यूनिवर्सिटी से लूँगी। तो ये 3 साल मैंने इस वाक्य को, इन चीज़ों को अपने अंदर उतारा। उसके बाद गोल्ड मेडल भी मिला, एक दिन वो चीज़ पूरी भी हुई। लेकिन फिर जब हम रियल लाइफ में उतरे तो दिमाग में यही था कि मनुष्य अपनी परिस्थिति का सबका निर्माता स्वयं है। लेकिन उसको आधा मीनिंग मैंने समझा, अपने एक्सपीरियंस से मैंने सोचा मैंने पढ़ाई की, मेरे को गोल्ड मेडल मिल गया तो मेरी परिस्थितियाँ मैंने कंट्रोल कर ली। लेकिन हम जब वास्तविक जीवन में बढ़े, जहाँ हमें लोगों से सामना करना था, वास्तविक मुसीबतों से सामना करना था, लाइफ के अपने गृहस्थ आश्रम में जो चैलेंजेस होते हैं उनका सामना करना था, तब एक बात समझ आई कि यार मैं चाह रही हूँ सबको खुश करना, सब तो खुश नहीं हो रहे। मैं चाह रही हूँ कि अपनी सासू माँ को बहुत प्यार कर दूँ, वो तो नहीं उनको उसको समझ रही। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रही हूँ कि मैं ये बन जाऊँ, मैं नहीं हो रही। इसका इसका क्या मतलब है? गुरुदेव ने तो कहा कि मनुष्य अपनी निर्माता स्वयं है। फिर जब बहुत एक्सपीरियंस हुआ, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत पेन हुआ, उसके बाद एक चीज अपने आप समझ में आई कि गुरुदेव ने ये जो कहा, ये मैंने बड़े छिछले और सतही रूप पे समझा। हमारी परिस्थितियां, बाहर की परिस्थितियां जो हैं उनका निर्माण हम नहीं कर सकते। हमारे अंदर से उनके लिए जवाब कैसा आ रहा है, हम उनको उनका सामना किस तरह से करें, हम अपने आप को कैसे अंदर से इतना मजबूत करें कि बाहर की कोई परिस्थिति मुझे मेरे ऊपर कोई इफेक्ट ना कर डाल पाए। वास्तव में वही परिस्थिति का निर्माण हमें करना है। तो मुझे ये अब जाके समझ आया, जो जब मुझे जीवन ने बहुत कुछ सिखाया, कभी मार के, कभी थपेड़ के, कभी प्यार से गुरुदेव की स्वाध्याय से, कभी कहीं से। लेकिन अब आके ये समझा कि परिस्थितियां एक्चुअल में बाहर की परिस्थितियों की बात गुरुदेव नहीं कर रहे, वो तो हमारे प्रारब्धवश और हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, उसका तो हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हम अच्छे से तैयार होके जा रहे हैं, कुछ अचानक से एक्सीडेंट हो जाए तो उसका उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने अंदर की परिस्थितियों के निर्माता हम स्वयं हैं। हम किसी ने हमें हमें गुस्सा किया, किसी ने हमें, अब मान लिया हम कार्य अपने कार्यस्थल पे है और हम बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमने हमने आप लक्ष्य किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी ही बात करूं, मैं रोज स्वाध्याय करती हूँ तो मैं सोचती हूँ और यही मेरा लक्ष्य भी रहता है कि मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ तो जितने बच्चे मेरे कांटेक्ट में आए, जितने लोग मेरे कांटेक्ट में आए, जितने टीचर्स आए, वो मेरे से बहुत पॉजिटिव महसूस करें। वो पूछे कि भाई इतना खुश कैसे रह पाते हो, आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी का, आपके मतलब इतने तेज का क्या कारण है? तो मैं उन्हें बताऊं कि मेरे गुरुदेव के स्वाध्याय के कारण है, या मैं गुरुदेव से जुड़ी हूँ। और मैं ऐसा करती भी हूँ, मैं हमारे एग्जाम ड्यूटी होती है, जो भी होता है, मैं हर जगह गुरुदेव की चर्चा करती हूँ। तो लेकिन जब मैं ये सब कर रही हूँ तो मेरे मन में कहीं ना कहीं पहले ये रहता था कि लोग मुझे अच्छा बोलें, ये बोलें कि हाँ भाई इन्होंने ये गुरुदेव का काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि उल्टा भी हो जाता है, वो लोग उसको नेगेटिव में भी बोल देते हैं, है ना? तो उस नेगेटिव में, जब वो नेगेटिव में सुनने में आता है कि अरे बड़ा अपने आप को शो ऑफ कर रहा है, ये बड़ा पॉजिटिव बन के दिखा रहा है, ये सब ऐसे, तो अगर मेरा मुझ पे कंट्रोल नहीं होगा तो मैं सोचूंगी यार मुझे नहीं करना, मुझे अच्छा कुछ नहीं करना, इनके लिए छोड़ो, मेरे को नहीं दिखाना, बस मैं अच्छी हूँ ना, अपने लिए हूँ। तो वो जो मेरी अच्छाई होगी वो क्षणिक हो जाएगी। तो यहाँ मुझे परिस्थितियों का कैसे कंट्रोल करना है कि वो जो कर रहा है वो उसके अंदर वैसा है, मेरे अंदर जैसा है मैं वैसा दे रही हूँ, जो मुझे गुरुदेव ने सिखाया, जो मेरे माँ बाप ने सिखाया, जो मेरा कर्म है मैं कर रही हूँ, जो उसका है वो मुझे क्या करना है कि उसको चेंज करने का। चेंज तो वो तभी होगा जब वो स्वयं चाहेगा, लेकिन मैं इतना जरूर उसको अपने व्यवहार से दिखाऊं कि वो खुद उस चीज को चेंज कर पाए। तो वही मैं ये एग्जांपल देके समझा रही थी कि गुरुदेव ने यही कहा कि बीज के पास वो शक्ति नहीं है कि वो अपने आप को बदल सके, वो वैसा बन सके जैसा वो चाहता है। लेकिन हमारे पास वो शक्ति जरूर है कि हम अपनी अंतर्निहित क्षमताओं का विकास कर सके। अब यहाँ बात आती है कि अंतर्निहित क्षमताएं क्या होती हैं। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम सभी को ईश्वर ने कुछ इंटरनल कैपेसिटीज दी हैं, अंतरनल मतलब अंतर्निहित क्षमताएं दी हैं, जो हम सबके पास होती हैं। लेकिन क्या होता है, उन पे राख चढ़ी हुई है, उनको हम देख नहीं पाते, उनको हम समझ नहीं पाते, क्योंकि आध्यात्मिक भाषा में इसको बोलो तो माया, माया का इतना पर्दा पड़ा हुआ है कि हम इतना भूले रहते हैं, उसमें इतना गुम रहते हैं कि हम पहचान ही नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या है क्या नहीं है।
ये वही समझ पाते हैं जो उसको धीरे धीरे राग को हटाते जाते हैं और अपने अंदर के अंगारे को देखते रहते हैं कि हाँ, हमारे अंदर वास्तव में कुछ ऐसा है जो हमें वास्तव में ईश्वर का राजकुमार बनाता है। तो उसमें से कुछ मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी जो मुझे जो लगता है कि हमारी अंतर्निहित क्षमताएं क्या होती हैं। जैसे हमारी मानसिक शक्ति में नंबर 1 कल्पना शक्ति। हमारे अंदर मनुष्य के अंदर, ये जानवरों के अंदर नहीं होती। जानवर कल्पना नहीं कर सकते, हम कल्पना कर सकते हैं। हम क्यों ना ऐसी कल्पना करें जिसमें समाज का कल्याण हो। हम कुछ ऐसा सोचें जिसमें हमारे परिवार का कल्याण हो, जिसमें हमारा कल्याण हो। तो ये कल्पना करने की शक्ति सिर्फ मनुष्य के ही अंदर दी है। चिंतन चिंतन शक्ति, चिंतन, जैसे हमारी बहुत बार इस बारे में हमारे स्वाध्याय में रोज ही ये वर्ड आता ही है, आत्मचिंतन, चिंतन। तो हमारे ये चिंतन करने का हमारे पास अधिकार है और हमारे पास ये है पावर कि हम किस चीज का चिंतन करें और किस चीज का चिंतन ना करें। आई थिंक अगर हम ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य हैं और थोड़े भी जागरूक हैं, तो हमें अपने चिंतन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते तो है ही है, एक सामाजिक होने के नाते भी है, एक अगर आपको अच्छा जीवन जीना है उसके नाते भी आपको ये बहुत आवश्यक है देखना, अपने मन पे निगरानी रखना कि हमारा चिंतन वास्तव में किस तरफ है। क्या हमारा चिंतन सारा दिन खाने पीने की बात सोचता है? क्या हमारा चिंतन काम वासना में लगा हुआ है? क्या हमारा चिंतन इंद्रिय वासनाओं को पूर्ण करने में लगा है? क्या हमारा चिंतन चिंतन किसी पद के लिए लगा है? क्या हमारा चिंतन अपने परिवार में किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए लगा है? क्या हमारा चिंतन समाज में कुछ गलत करने के लिए लगा है? या फिर हमारा चिंतन अच्छे के लिए लगा हुआ है, किसी कल्याणकारी कार्य के लिए लगा हुआ है? क्या हमारा चिंतन गुरुदेव के भावों को सोचने में लगा हुआ है? क्या हमारा चिंतन गुरुदेव के कार्य को पूर्ण करने में लगा हुआ है? क्या हमारा चिंतन हमारी कितनी साधना हुई उसमें लगा हुआ है? क्या हमारा चिंतन इसमें लगा हुआ है कि हम अपने आप को कैसे उत्कृष्ट करें? हम गिर रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं, हम समझ रहे हैं मन का स्वभाव नीचे जाना, लेकिन हमारा चिंतन इसमें लगा है, चलो ठीक है हम जा रहे हैं, लेकिन हमें पकड़ पकड़ के अपने आप को स्वयं को ऊपर लाना है। हमारा चिंतन हर वक्त पवित्रता में लगना है, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और ये ह्यूमन भी, हम मनुष्य के पास ये ताकत है कि इस चीज को कर सकता है। जानवर नहीं कर सकते, पेड़ पौधे, इन सब के पास ये ताकत नहीं है। 84 लाख योनियों के बाद हमें ये ताकत मिली है, हमें ये शुभ योग मिला है। अगर हम इसको गंवा देंगे तो हमें वापस 84 लाख योनियों में, जैसे कि किताबों में कहा जाता है, ग्रंथों में कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद हमें ये वापस मिलेगा। तो क्या हम इतने बड़े अवसर को गंवाना चाहते हैं? नहीं। हम, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसका जवाब बोलेगा हाँ मैं गंवाना चाहता हूँ। हमें नहीं गंवाना है। अगर कोई चाहता भी है तो उसको भी समझाना है कि गंवाना नहीं है, सबसे बड़ा अवसर है। उसके लिए हमें अपने चिंतन को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इतना मजबूत करना पड़ेगा, उसको सही दिशा में निर्देशित करना पड़ेगा कि वो सही ही सोचे। और मन का स्वभाव होता है, कहते हैं ना, स्वभाव को बदलने के लिए 21 दिन बहुत होते हैं। 21 दिन, आप 10 दिन भी प्रयास करेंगे अपने मन को, स्वभाव को बदलने का, कि आपका चिंतन बार बार छोट नीचे की तरफ बहेगा, किसी घर पारिवारिक समस्या में जाएगा, बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटा पढ़ नहीं रहा है, या फिर आपकी शरीर की तकलीफ है, बीवी की तबीयत खराब है, आप जाएगा, नॉर्मल है भाई, भाई भतीजों में जाएगा, अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने तो इतना प्यार, लेकिन आपको तुरंत खींच के लाना। हम किस रास्ते पे हैं, आपके मन को ये सोचना, हम किस रास्ते पे, हम गुरुदेव के रास्ते पे हैं, हम आध्यात्मिक रास्ते पे हैं। ये सब रिश्ते हैं, ये सब प्रारब्ध बस हमसे जुड़े हैं, लेकिन वास्तव में तो मेरी यात्रा है। मैं बस इतना प्रयास, मेरा सोचना दूसरों के बारे में सिर्फ इतना हो कि मैं उनकी मदद कैसे कर सकता हूँ, उनको उत्कृष्ट करने में मेरी क्या योग्यता है, क्या मेरी उसमें योगदान है, बस इतना। उसके उनके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, उनमें उनको उठाने के लिए हमारा क्या योगदान है, हम उसके लिए तत्पर रहें, उनके लिए मतलब सहानुभूति रखें, उनके साथ एम्पैथेटिकली कनेक्ट रहें, बस इतना। उसके बाद आपको अपनी यात्रा पे ही चलना है, आपको खुद ऊपर जाना। हम दूसरे की बुराई में इतना वक्त जाया कर देते हैं, इतना वक्त लगा देते हैं कि हम अपने ही कमियां ही नहीं देख पाते। जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैंने 31 ईयर में जितनी जिंदगी को जिया है, मुझे ऐसा लगता है कि पहले की बात छोड़ दें, जब से थोड़ा सा 10-11 साल से सद्बुद्धि आई है गुरुदेव की तरफ, उस वक्त मुझे लगता है जितनी कमियां हमारे अंदर है, मेरे अंदर है, इतनी कमियां किसी के अंदर है ही नहीं। रोज एक नई कमी से मेरा पाला पड़ता है, रोज मुझे छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, थोड़ी सी बात पे मैं इरिटेट हो जाती हूँ। गुरुदेव ने कहा है कि गुस्सा नहीं करना, मैं थोड़ी देर में गुस्सा कर देती हूँ, तो मैं तो यहीं फेल हो गई। गुरुदेव ने कहा 3 माला करो, कभी हो जाते तो हम यहीं फेल हो गए, तो हम तो कहीं से हम दूसरे को कैसे मिशन को, या फिर जो लोग मिशन को क्रिटिसाइज करते हैं, गुरुदेव बहुत सारे आसपास की चल रही चीजों को क्रिटिसाइज करते हैं। मैं सबसे बस यही पूछती हूँ हमेशा, क्या हम पूरी तरह परफेक्ट हो गए क्या? अगर हम पूरी तरह परफेक्ट हो गए, हर चीज में हमें कोई कमियां नहीं है, आसपास के लोग
तब हम जाके दूसरे आदमी के बारे में सोचें, उसको ये बताएं कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, या तुम पहला तो अपने पे चिंतन होना चाहिए। जब इंसान अपने में इतना चिंता करता है, चिंतन उसका अपनी कमियों पर रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको दूसरे के बारे में देखने का वक्त ही नहीं मिलता। बस हम इतना सोचते हैं, अरे मैं खुद से मैं खुद को यहाँ से यहाँ लेके आई हूँ, मेरे में भी ये कमियां थी, हो सकता है ये आप भी अभी वही हो, तो हम इसको ये गाइड कर सकते हैं कि ये ऐसे आप ठीक कर लो। बाकी वो उसकी मर्जी है। आप उसको, अगर दुनिया को बदलना इतना आसान होता, लोगों को, तो भगवान स्वयं बदल गए होते पूरी दुनिया। हम बस उसको गाइड कर सकते हैं, हम बस उसको समझा सकते हैं, हम अपने व्यवहार से उसको दिखा सकते हैं कि हम में भी ऐसी ही कमियां थी, लेकिन हमने इस तरह से उसको दूर किया। तो ये चीज है, इस तरह से हमें करना है, अपना चिंतन पे बहुत फोकस करना है। तीसरी चीज हमारी आती है मानसिक शक्ति में विवेक। मनुष्य विवेकशील है, ये हम सभी जानते हैं। विवेक का मतलब जो सही और गलत में पहचान कर पाए, हमारे लिए क्या उचित है। जैसे माँ गायत्री का हंस यही प्रदर्शित करता है कि हमें सही को चुनना है और गलत को छोड़ना है। तो ये मनुष्य के ही अंदर है। जानवर को ये इतनी सद्बुद्धि नहीं है कि वो क्या सही क्या गलत उसका पहचान कर पाए। दूसरी हमारे अंतर्निहित क्षमता जो होती है, वो होती है भावनात्मक संवेदनाएं। इंसान के पास जो इमोशनल चीजें दी है, भावनात्मक संवेदना, हमारी सहानुभूति। हमें गुरुदेव के शिष्य होने के नाते और मनुष्य होने के नाते अपनी संवेदनाओं को, भाव संवेदनाओं को इतना स्ट्रॉन्ग जरूर करना चाहिए कि आपसे मिलने वाला हर कोई व्यक्ति इतना जरूर आपके बारे में श्योर हो, इतना जरूर आपके बारे में ये सोचे, अगर उसको कोई परेशानी हो, कष्ट हो, आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आप जहां भी हैं, तो लोगों को आप पे इतना ट्रस्ट हो कि यार मैं इसके पास अगर अपनी समस्या लेके जाऊंगा या जाऊंगी, तो ये इंसान मेरी बात सुनेगा और मुझे सही गाइडेंस देगा। ये मुझे भरोसा, आपके अंदर इतनी इंसानियत जरूर होनी चाहिए कि उसको ये ट्रस्ट हो। ये ना हो कि आपने उससे बात ली और इधर उधर मजाक बनाया और छोड़ दिया, तो आप वहां पे ट्रस्ट तो लूज कर ही रहे हो, भरोसा तो लूज करते ही हैं लोग। मुझे लगता है वो अपनी इंसानियत भी खोते हैं। तो हमें अपनी सहानुभूति, अपनी भाव संवेदनाओं को इतना, गंगोत्री को इतना मजबूत करना चाहिए कि हम सबके दुखों में दुख को बांट सके, हम उसके दुख को बांट के हल्का कर सके, कम कर सके, और उसको सही मार्ग पर, गुरुदेव के मार्ग पर लेके जा सके। बस हमारा काम गिलहरी जितना ही है उतना ही है, मैं उसको लेके जाना है गुरुदेव के मार्ग पर। बस उसको गुरुदेव से कनेक्ट कर देना है, वो बाकी गुरुदेव संभाल लेंगे उसको, और हमारा काम उतना ही था, ब्रिज का काम है छोटा सा। तो और वो तभी हो पाएगा जब हम अपने आप को उतना मजबूत करेंगे, अपनी भावनाओं को उस लेवल तक लेके जाएंगे। और वो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, वो सिर्फ आपके सोचने भर से नहीं होगा, वो आपके व्यक्तित्व में झलकने लगेगा। जब आपकी भाव संवेदना इतनी मजबूत हो जाएंगी, गहरी हो जाएंगी, तो वो झलकने लगेंगी। वो आपके, जैसे माता जी सजल श्रद्धा, माता जी के उसमें वो झलकने लगती हैं। चीजें होती है कि माँ से हर, हमारी माँ से मिलके हम सब उस चीज को महसूस करते हैं। माँ को ये बताना नहीं पड़ता कि मैं प्यार करती हूँ तुमसे। माँ की चीजें ऐसी होती हैं कि उनके पास जाते ही हम वैसा वात्सल्य महसूस होने लगता है। तो बस हमें वैसा ही अपने अंदर महसूस करना, प्रेम को हमें अपने जीवन में उतारना है। जिन भी लोगों से हम मिल रहे हैं उनको खूब प्यार करें, रिटर्न ना सोचे, क्योंकि अगर रिटर्न जहां सोचा कि मैंने तो इसे प्यार किया, मैंने तो इसके लिए अच्छा सोचा, मैं तो इसके दुख में काम आई या आया, ये क्यों नहीं आया, जहां ये वाला चीज आ गई, वहां आप अपने पद से, हम अपने पद से दूर हो जाते हैं। क्योंकि रिटर्न तो 90% नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो उसके बेस पे हमें अपना निर्धारण नहीं करना, हमें क्या करना है, ये बस हमें करना है और भूल जाना है, ऐसे ही रखना है। आप लोगों ने वो स्टोरी भी सुनी होगी, कहानी बिच्छू की और संत, एक संत जी की। वो गंगा जी में नहा रहे थे संत, और बिच्छू डूब रहा था। और ये मतलब सभी जानते हैं, बट फिर भी मैं एक बार बता दे रही हूँ। डूब रहा था तो उन्होंने उसको हाथ में से ऐसे ऐसे करके सहारा लेके उसको बचाया। जैसे ही उसको बचाया, उसने तुरंत हाथ में डंक मार दिया, और उन्होंने, उनके हाथ से वो कूद के वापस गंगा जी में जा गिरा। वो फिर उन्होंने हाथ लगा के उसको बचाया, फिर गंगा जी में उसने डंक मार दिया उनके हाथ में, फिर वो गंगा जी में कूद गया। ये सारा प्रकरण एक पास में एक सज्जन खड़े थे, उन्होंने देखा और कहा, अरे आप क्यों इसको बचा रहे हैं, जब ये मतलब चाहता ही नहीं है, आपको डंक मार रहा है और ये बार बार वहीं जा रहा है, तो आप इसको क्यों बचा रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि ये उसके अंदर की, ये उसकी अंदर जो है वो उसको प्रदर्शन कर रहा है, ये मेरी जो क्वालिटी है मैं उसका प्रदर्शन कर रहा हूँ। अगर वो अपनी विशेषता नहीं छोड़ रहा डंक मारने की, तो मैं कैसे छोड़ दूं। मैं तो साधु हूँ, मैं तो इससे उच्च मार्ग पे हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी तो इससे ज्यादा है। तो हमें यही सोचना है, हम जहां भी समाज में जा रहे हैं, सामने वाला हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, हमें यही सोचना है कि गुरुदेव ने हमें प्रज्ञा दी है, गुरुदेव ने हमें सद्बुद्धि दी है, वो बेचारा अभी उस सद्बुद्धि के तक नहीं पहुंचा शायद, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। हमें उसके प्रति नफरत नहीं, दया का भाव रखना कि ठीक है, गुरुदेव से प्रार्थना, गुरुदेव उसको भी सद्बुद्धि दे और हमारी भी बुद्धि इतनी स्ट्रांग बनी रहे कि हम
हम ठीक है, हम महात्मा नहीं है, हम परमहंस भी नहीं बन रहे हैं अभी कि हमें कोई कुछ भी करता है हमें फर्क ना पड़े। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन धीरे 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 ये फर्क कम होता चला जाए। बस हम इतनी प्रार्थना करें गुरुदेव से, इतना हम कोशिश करें कि आज जितना पड़ा है कल को उतना थोड़ा सा कम पड़े। अगर पॉइंट पॉइंट परसेंट में भी कम पड़ रहा है, इसका मतलब हम एक सही दिशा में है, एक सही डायरेक्शन में है। बस इतना है। तीसरी है हमारी आध्यात्मिक चेतना, जो हमारी अंतर्निहित क्षमताओं में आती है। आध्यात्मिक चेतना में हमारी अंतर्दृष्टि और हमारा आत्मबोध, कि हम अपने आप को कितना समझ पाए हैं, स्वयं से कितना जुड़ पाए हैं। जैसे गुरु ईश्वर के मतलब बहुत सारे ग्रंथों में हमने पढ़ा है कि हम जितना जितना स्वयं को जानने लगते हैं उतना उतना संसार को भी जान जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो हमारे अंदर है वही बाहर है ना। तो ये हमारी अंतर्निहित क्षमताओं की बात गुरुदेव ने की कि हम जब अपनी हमारी अंतर क्षमताएं नहीं बढ़ती हैं तो हम बहुत हर चीज का एक पॉजिटिव सॉल्यूशन ढूंढते हैं। हम जितने ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं, आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं होता कि हम एकदम सीधा समाधि लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको आध्यात्मिक इसलिए भी होना चाहिए कि हमारे जीवन में आने वाले सारे चैलेंजेस, जितने चैलेंजेस हमारे जीवन में आ रहे हैं, हम उनके लिए एक, जब हम आध्यात्मिक दृष्टि हमारी होती है तो हम उसमें फंसते नहीं है, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। हम ये सोचते हैं इसमें गुरुदेव ने, इसमें भगवान ने हमें क्या सिखाया, मैं यही करती हूँ। मुझे नहीं पता, ये शायद मुझे एक भगवान का एक वरदान रूप में मुझे ये है कि मेरे सामने कभी भी जितनी भी समस्याएं, मैं परेशान होती हूँ कई बार बहुत ज्यादा भी हो जाती हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर मैं ये सोचती हूँ अच्छा गुरुदेव ने मेरे सामने ये वाली परिस्थिति दी, क्यों दी, इसका कारण क्या है, ये मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं, अभी मुझे इसमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो जब मेरा एटीट्यूड उसमें सीखने का रहता है तो मैं उसमें फंसती नहीं हूँ और उसको उसमें मैं पॉजिटिवली बाहर निकल जाती हूँ। तो ये हमारे अंदर तभी आता है जब हमारे अंदर वो क्षमता होती है, जब हम गुरुदेव से, ईश्वर से लगातार प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इसमें सिखाओ, आपने इसमें डाला है, आप ही हमें बाहर निकालो। हर वक्त उनका पल्ला पकड़े रहना है कि वो ही सिखाएंगे। और हमारा आध्यात्मिक, जब हम वास्तविक रूप में आध्यात्मिक होते चले जाते हैं तो हमारा दृष्टिकोण हर समस्या के प्रति, जीवन के हर पड़ाव के प्रति, जीवन के हर पहलू के प्रति एक बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मकता से भर जाता है। और हमारा जो मनोबल होता है वो बहुत मजबूत हो जाता है, हमें कुछ डरा नहीं सकता कुछ। क्यों? क्योंकि जो हो रहा है हमारे सामने, परेशानी आई है तो वो हमारे किसी प्रारब्ध के कारण आई है, जो प्रारब्ध हम पहले करके आए हैं। अब जो हमने पहले किया है, अगर वो गलती अब हो गई तो वो हो गई। अब हमारे सामने दो ऑप्शन है कि जो गलती पहले हो गई हम उसी को कंटिन्यू करें दूसरी फॉर्म में, या फिर हम उसे हटा के एक शांति पूर्वक भगवान से प्रार्थना करके ये प्रार्थना करें कि हमसे दोबारा वो गलती ना हो। तो हमारे सामने दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो हम इमीडिएटली दूसरा कुछ जनरेट कर दें, दूसरी कोई चीज ऐसा कुछ कर्म क्रिएट कर दें जिससे हमें वापस में परेशानी हो, या फिर जो समस्या आई है उसको शांति से भगवान को समर्पण करके शांति से उसको, जिसमें राम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, वो ये बहुत बड़ा साइंटिफिक है, इसके साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे। ये हमें अब समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि जाहि विधि राखे मतलब जो हमारे सामने आ रहा है ये पुराने जन्म के कर्म है, ये सब प्रारब्ध के रूप में आ रहा है। अब इसमें हम फिर से कुछ ना कुछ रोएंगे, पीटेंगे, गाएंगे, कुछ गलत करेंगे, फिर से एक कर्म क्रिएट कर रहे हैं, फिर से कर्म क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर से एक नया जन्म लेना है, फिर नया जन्म लेना है तो फिर यही समस्याओं में भुगतना है। या तो ये ऑप्शन है, या ये ऑप्शन है कि जिस तरह से भगवान रख रहे हैं उसमें उनको भरो धन्यवाद देना है कि मैंने जितना बुरा कर्म किया उससे बहुत कम में आप मेरा निपटारा कर रहे हैं। ये एटीट्यूड भगवान के प्रति रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं इसको अपने जीवन में रोज देखती हूँ, तो मुझे लगता है वो समस्या समस्या लगती नहीं है। मन एक तरह से ना उदासीन हो जाता है सारी समस्याओं के प्रति, मन ऐसा हो जाता है कोई बात नहीं, जो चल रहा है मेरे पक्ष में चल रहा है। जैसे कि उस दिन, और हमारे गुरुदेव का जो ये है कि ईश्वर न्यायकारी है, तो जब ईश्वर न्यायकारी है, वो जस्टिस दे रहे हैं, तो हमारे साथ गलत हो कहाँ रहा है हमारे साथ? तो क्योंकि ईश्वर की हमसे पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। तो जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है वो सब हमारे ही कर्मों से न्याय हो रहा है। हम ईश्वर की व्यवस्था पे बिल्कुल भी शक ना करें कि वो गलत हो रहा है, बस ये खुशी मनाएं कि जितना जल्दी इस पे जितने कष्ट आए वो इतना जल्दी खुशी मनाएं कि जितनी जल्दी ये सब चीजें खत्म हो रही है, मैं पवित्र हो रहा हूँ, मैं भगवान के मार्ग पे चल रहा हूँ। तो ये आता तभी है जब हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना होती है, अंतर्दृष्टि होती है। और इससे इसका साक्षात प्रमाण होता है कि हमारा जो मनोबल होता है वो मजबूत होता है, हमारे अंदर पॉजिटिव सॉल्यूशंस की तरफ हम बढ़ते हैं। और मनुष्य का लक्ष्य, जैसे गुरुदेव ने भी बताया कि अभी तो हम जो मनुष्य, मतलब जो नॉर्मल मनुष्य की बात की गुरुदेव ने, कि नॉर्मल जो होते हैं, सामान्य जन जो होते हैं, हम सब वो क्या करते हैं, हमारे कुछ लक्ष्य होते हैं, जैसे ऑलमोस्ट सभी लोगों के होते हैं, कि हम सोचते हैं पेट पालन के बारे में कि हम अच्छी से नौकरी करें, कैसी नौकरी करें जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके, प्रजनन के बारे में, बच्चों के बारे में कि अगर बच्चे नहीं हुए तो हम अधूरा महसूस करते हैं कि यार बच्चे तो होने ही चाहिए। क्यों?
क्योंकि उनका टाइम पास का भी जरिया है, और बहुत सारे फैक्टर जुड़े हैं कि हमारे वंश को आगे लेके जाना है, हमारा सहारा बनना, ये भी सब कारण है। तो हम इतना ही सोच पाते हैं। और कुछ लोग जो मनोमय कोष हैं, जिनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, वो सोचते हैं कि हम उनके अंदर कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं, कुछ एम्बिशंस होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, ज्यादातर लोगों की वो महत्वाकांक्षाएं भी शरीर से जुड़ी होती हैं। शरीर से, जैसे कि कोई धन कमाना चाहता है, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, क्यों? क्योंकि उसको रुतबा करना है, पद से जुड़ी होती हैं। तो वो सब भी क्या होती है, वो आत्मिक स्तर की नहीं होती है, वो सब मानसिक स्तर की होती हैं और शरीर से जुड़ी होती है। जो भी चीज शरीर से जुड़ी है, वो हर चीज नाशवान है, वो सब कुछ टेम्परेरी है। तो हमें यही सोचना है कि उस टेम्परेरी के लिए इतना महत्वपूर्ण जीवन, इतने 84 लाख योनियों में मिला हुआ जीवन हम कैसे वेस्ट कर सकते हैं? अगर हमें बड़ी मेहनत से 1 करोड़ रुपए मिले, हमने बहुत मेहनत की है उसके लिए, और बहुत सालों में जाके वो 1 करोड़ रुपए हमें मिले, और हम क्या करें, उस 1 करोड़ रुपए को वेस्ट कर दें, उसका कुछ भी ऐसा कर दें जो उसका कोई यूज ही ना हो, तो क्या हम अपने आप को समझदार मानेंगे? नहीं मानेंगे। आप लोगों ने, सभी ने देखा होगा, एक एग्जाम्पल छोटा सा, कि हम रोड पे जब जाते हैं तो कुछ ऐसे पागल होते हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम होती है दिमाग से, या कुछ मानसिक बीमारियां होती हैं। वो क्या होता है ना, आपने सबने कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा, एक बड़ा सा झोला रहता है, बहुत बड़ा सा झोला, उनका कट्टा जैसा रहता है, बोरी टाइप, जिसको हम गाँव की भाषा में बोरी बोलते हैं। वो बोरी लेके रखते हैं और बोरी को कंधे पे रखते हैं, और वो सारा कूड़ा बिन बिन के उसमें डाल रहे होते हैं। आप जब उनसे पूछोगे, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, तो उसमें जो स्टडीज होती हैं, केस स्टडीज, जब उनसे पूछा गया कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला, मैं पैसा इसमें भर रहा हूँ, ये मेरा पैसा है। वो ऐसे होते हैं कि अगर उनको हाथ लगा दो ना, तो वो मार दें आपको जान से। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये उनकी जीवन भर की कमाई है, दौलत है। लेकिन हमें कैसा लगता है, तो पागल है, कूड़ा भर रहा है। तो वास्तव में जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जिनकी दृष्टि आध्यात्मिक होती है, तो उनको सामान्य जन ऐसे ही लगते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। ईश्वर ने इतनी संपदाएं देके भेजा, जो वास्तविक थी, जो हमेशा आपके साथ रही थी, जो आत्मा की ताकत को बढ़ाने वाली थी, जो आपको पहचान दिलाने वाली थी, कि आपका आत्मज्ञान कराने वाली थी। वो सब चीजें तो हमने छोड़ दी, उन पे तो हमारा ध्यान नहीं। हम क्या भर रहे हैं? हम पैसा भर रहे हैं, हम पद भर रहे हैं, हम झूठे रिश्ते भर रहे हैं, हम अपना अहंकार पूर्ण कर रहे हैं, हम लिप्साओं में, हम बास। तो ये सब तो यही छूट जाएगा। तो हम में और उस पागल में कोई अंतर नहीं है। बस वो बेचारा पागल दुनिया की नजर में कहलाया जाता है, और हम सो कॉल्ड बहुत शिक्षित और बहुत पढ़े लिखे और बड़े अच्छे घर के लोग माने जाते हैं। लेकिन वास्तव में तो हम भी पागल ही हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो उसी के बराबर कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने यही कहा कि इस तरह से जब हमें ये आभास होता है, तो हमें क्या करना है, अपने अपनी अंतरंग क्षमता का विकास करना है। अंतरंग क्षमता का विकास के लिए गुरुदेव ने कुछ स्टेप्स दिए हैं, जो मैंने निकाले हैं ढूंढ के। उसमें गुरुदेव ने पहला साधना, साधना में गुरुदेव ने क्या कहा, हम जाप करें, हम मंत्र जाप करें। हम अपने जीवन में कुछ नियम बनाए कि हम डेली 3 माला, 5 माला, अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपने अपनी स्थिति के अनुसार, कि अगर हम वर्किंग है तो हम ऐसे ही गोल बनाए जो रियलिस्टिक हो। हम अगर 25 माला सोच के चलेंगे, तो कुछ ही लोग उस 25 माला के नियम को पूरा कर पाएंगे, जो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, या फिर जो उस चीज को मतलब वो मैनेज कर लेता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने गोल को रियलिस्टिक रखना है, वास्तविक रखना है, कि क्या हम डेली उतना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो हमें मंत्र जाप करना है। मैं कहती हूँ आप 3 माला से शुरू करो, चाहे आप 5 मंत्र से शुरू करें, लेकिन हम मंत्र जाप करें। गुरुदेव ने कहा ध्यान करें। ध्यान क्या करें? अगर हमें बहुत उच्च स्तर पर नहीं, बहुत छोटे स्तर पे, गुरुदेव ने शांति कुंज का ध्यान बताया कि हम शांति कुंज में हैं, और वो पूरा ध्यान आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे। आपका, जैसे पतंजलि के योग सूत्र में कहा गया है कि आपका जिस चीज में मन लगता है, जिस चीज में आपका ध्यान टिक जाता है, आप उसका ही ध्यान करें। पतंजलि ने मतलब योग सूत्र में एक एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर आपका भैंस पे ध्यान लगता है, आपको लगता है भैंस को सोचते ही मेरा ध्यान एकदम, मैं ध्यान मग्न हो जाता हूँ, मेरा मन नहीं करता किसी और चीज के बारे में सोचने, तो आप भैंस पे ही ध्यान करें। वो ध्यान धीरे धीरे आपका परिपक्व होता चला जाएगा, और आसपास जो अनावश्यक चीजें हैं, जो हमारे आसपास अनावश्यक चीजें हैं, उन सबसे ध्यान हटता चला जाएगा। तो व्रत करना, हम हफ्ते में एक व्रत की, जैसे अमन भैया बताते हैं कि हम हफ्ते में एक दिन अस्वाद, अस्वाद का भी चलन यही कि हमें अपनी इंद्रियों को संयमित करना, हमें अपनी इंद्रियों का वो उसकी गलत चीजों को दोहन करना, समाप्त करना गलत चीजों को। तो व्रत का हम नियम ले, व्रत हम बहुत तरह के नियम ले सकते हैं। जो ज्यादा बोलते हैं वो कम चुप रहने का मौन व्रत ले सकते हैं। जो ज्यादा खाते हैं, जिनकी खाने में बहुत ज्यादा लिप्सा है, वो वैसा अस्वाद, मतलब बिल्कुल अस्वाद ले सकते हैं। तो ये अपने ऊपर, हम अपने इतने मैच्योर हैं कि हम अपनी कमियों को जानते हैं कि हमें किस कमी पे ध्यान देना है, तो उसी पे हम व्रत करें। लेकिन ये संकल्प लें कि हमें ये करना है, और संकल्प लेने के बाद उसको पूर्ण करें। और हम क्या कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन उस वक्त फिर गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव
मैं इस तरह से हूँ और मैं ये सोचती तो हूँ, सोचता तो हूँ, लेकिन मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ। कृपया आप हमें शक्ति दें। तो मुझे लगता है गुरुदेव शक्ति भी प्रदान करते हैं जब हमारे अंदर वो इच्छा होती है। और गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य देवता भटका हुआ देवता है। आप शांति कुंज गए हैं तो आपने भटका हुआ देवता का मंदिर भी देखा होगा। तो गुरुदेव ने क्यों कहा? क्योंकि हम वास्तव में देवता ही हैं, लेकिन भटक गए हैं अपने रास्ते। तो ये साधना करने से हम उसकी उस देवता की तरफ थोड़ा-सा बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं। गुरुदेव ने दूसरा स्टेप बताया स्वाध्याय। ये मैं वो वाला स्टेप आपको बता रही हूँ जो मैं अपने डेली उसमें इंक्लूड करना है, अपनी डेली दिनचर्या में इंक्लूड इंक्लूड मतलब अपनाना है इनको। दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय हमें कैसे करना है? मतलब स्वाध्याय तो हम ऐसे अभी हम इतने लकी हैं कि हम सब लोग इस समय जुड़ते हैं, तो ये भी हमारा बहुत अच्छा काम है कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वयं का अध्ययन सुबह आप 5 मिनट, अगर आपने 10 मिनट मेडिटेशन किया है, तो वहाँ भी हम अपना अध्याय स्वाध्याय ही कर रहे हैं। यहाँ भी स्वाध्याय कर रहे हैं। अच्छी बुक के संपर्क में रहना है, अच्छे लोगों से संपर्क में रहना, यही हमारा स्वाध्याय है। अब आत्मा के विकास के लिए कुछ गुरुदेव ने सूत्र भी दिए हैं, कुछ बुक गुरुदेव की ऐसी हैं, जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, जैसे गहना कर्मणो गति, आत्म विकास के सूत्र हैं गुरुदेव के, चेतना की शक्ति है गुरु मतलब ये चेतन अचेतन सुपर चेतन, कुछ बुक्स ऐसी हैं जो सिर्फ इसी पे ही ज्यादा फोकस करती है। तो हम ये वाली चीज, ये वाले स्वाध्याय भी कर सकते हैं अगर किसी को इस चीज में इंटरेस्ट है। तीसरा गुरुदेव ने कहा सदाचार। आपको अपने जीवन में सदाचार अपनाना है, सेवा अपनानी है, संकल्प लेना है। सबसे बड़े हर चीज का शुरुआत कहाँ से होगी? संकल्प से होगी। संकल्प जैसे अब हम सभी जानते हैं, अभी बाबा प्रेमानंद महाराज जी हैं जो वृंदावन में निवास करते हैं। वो बहुत ज्यादा सुर्खियों का कारण बने। उनकी बहुत सारी बातें मैंने सुनी, मुझे सौभाग्य भी प्राप्त हुआ उनके पास जाके उनके दर्शन करके आने का। तो उनका एक उन्होंने बोला कि हम जब हम बहुत छोटे थे, 8 साल की एज में या 9 साल का उन्होंने घर छोड़ा था। उन्होंने बोला हमने तब संकल्प किया कि हमें भगवान से मिलना है, हमें भगवान के दर्शन करना है। तो वो संकल्प करे इतना मजबूत था कि जीवन में उस कितनी समस्या आई, कई-कई दिन बिना भोजन के हमें रहना पड़ा। किडनी भी दोनों खराब हैं उनकी, कम से कम 20 साल 20-22 साल से किडनी भी खराब है। लेकिन उनका संकल्प इतना मजबूत था, उन्होंने कहा हम प्राण देंगे लेकिन अपना संकल्प हम ये नहीं छोड़ेंगे कि हमें प्रभु का साक्षात्कार करना, हमें उनसे विलग नहीं रहना। तो संकल्प अगर हो तो ऐसा हो कि बहुत छोटे से बच्चे ने संकल्प किया और पूरा जीवन उस संकल्प का निर्वाह करने के लिए उन्होंने लगा दिया। ये हमारे सामने अभी जो साक्षात एग्जाम्पल है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और दूसरा गुरुदेव की तपस्या। तपस्या से हमारे सामने गुरुदेव से बड़ा एग्जाम्पल तपस्या तितिक्षा का नहीं हो सकता कि गुरुदेव ने 24 महापुरुषन करे और कितना तपस्वी जीवन उनका रहा। कितने बिना एसी के कुछ भी बिल्कुल सादा जीवन, जितनी प्रतीक्षा और जितना तब गुरुदेव ने कहा करा, मुझे नहीं लगता मेरे समक्ष गुरुदेव एक आदर्श के रूप में है तपस्या के संदर्भ में। तो हमें क्या करना है? हमें संकल्प लेना है, सबसे पहले तपस्या करनी है, साधना स्वाध्याय सदाचार सेवा, बस इनको अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देना और इन्हीं को ही अपने जीवन में अपनाना है। अब मैं कुछ थोड़े से एग्जाम्पल लेना चाहती हूँ अमन भैया कि जो हमारे सामने एक एग्जाम्पल्स है कि हम कैसे वो, जिससे हमें प्रेरणा मिलेगी कि वो शुरुआत में हमारे ही जैसे थे। लेकिन जब उन्होंने संकल्प किया, उन्होंने ये सोचा कि हमें एक मानव से महामानव बनना है, हमें नर मानव से देव मानव बनना है। तो उन्होंने कैसे वो कर पाए? उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल जो मुझे आज की डेट में लगता, मतलब आजकल के संदर्भ में अगर मैं अभी के पर्सनैलिटीज के बारे में बात करूँ, तो महात्मा गांधी जी का एक मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगी। महात्मा गांधी जी अपनी यंग एज में, हम सब उनको बापू और महात्मा के रूप में पूजते हैं, लेकिन वो जब अपनी यंग एज में थे तो एक बहुत ऐसा एग्जांपल है जो शायद उन्होंने अपनी बुक है सत्य के प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ ऑफ ट्रुथ, उसमें उन्होंने अपने आप को लिखा है ये बताने के लिए कि मैं भी स्टार्टिंग में वैसा ही था जैसे नॉर्मल सामान्य लोग होते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है उन्होंने इसीलिए लिखा होगा कि जब वो यंग एज में थे तो उनके अंदर काम वासना इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो वहां जाया करते थे जहां जाना वर्जित होता है, जिसे कहते हैं कोठे पे जा गए। जब वो गए उनके अंदर वो इच्छा पैदा हुई, उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे वहां जाना है, और वो गए वहां पे, उन्होंने एंट्री ली वहां पे, मतलब जो भी रहा वहां पे, उसके बाद उनके अंदर इतनी ग्लानि हुई, इतनी ग्लानि हुई उसके बाद कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, क्यों हूँ यहाँ पे। तो उस दिन के बाद उन्होंने ये संकल्प किया कि मैं इस तरह की कोई चीज नहीं करूंगा, और वो छोटा सा संकल्प वो लिया उन्होंने। और उस संकल्प से वो ऐसा हुआ कि उन्होंने ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा एक उदाहरण, मतलब ऐसे ग्रंथों में है कि दिया। तो मुझे, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये चीज वो इतने लो पॉइंट पे भी अपने जीवन में गए और फिर वो एक बहुत
महान उसमें भी पॉइंट पे भी गए। तो हर इंसान के अंदर हम आज जहाँ हैं, हम अपनी उस स्थिति को एक्सेप्ट करें और आगे उसी तरह से बढ़े। हम सभी जानते हैं अशोका द ग्रेट के एग्जाम्पल भी हम सब जानते हैं कि अशोक कितना खूंखार राजा थे, बहुत ज्यादा ब्लड, मतलब वो युद्ध में और खून खराबे इन पे विश्वास करते थे। लेकिन जब कलिंगा का युद्ध हुआ उड़ीसा में, इतने लोगों की लाश और सब देख के न जाने उनके अंदर क्या एक परिवर्तन हुआ। उन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं आज से कोई भी इस तरह का चीजें नहीं करूंगा जिसमें इतना खून खराबा हो। उन्होंने वहीं से धम्म की नीति अपनाई, बुद्धिज्म को अपनाया। तो उन वो एक नॉर्मल से अशोक राजा से द ग्रेट अशोक बने और उनसे बड़ा फिर राजा कोई नहीं हुआ। तीसरा जो आज ये भी एक बहुत बड़े चर्चित फेमस एक्टर हैं, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिसका एक कैरेक्टर है आयरन मैन। आजकल के बच्चे सभी उन्हें इससे बहुत प्रभावित हैं और अभी के बेस्ट एक्टर में भी आते हैं। उनके अपने स्टार्टिंग एज में कैरियर में वो बहुत बड़े ड्रग एडिक्ट हो गए थे, इतने ड्रग था उनके अंदर कि वो बिल्कुल बेकार समाप्ति की तरफ थे, जेल में रहे, क्रिमिनल चार्जेस उनके ऊपर लगे। लेकिन उन्होंने अपने, जब वो रिहैब में गए, उन्होंने ये संकल्प लिया कि नहीं, मुझे मेरा जीवन बदलना है। तो वो अपने लो पॉइंट से, बिल्कुल निचले स्तर से, उन्होंने अपने जीवन को एक सबसे महान अभिनेता के रूप में लाके खड़ा कर दिया। तो मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ, बाल तुलसीदास जी का एग्जांपल हमारे सामने है, जिनके अंदर काम वासना इतनी थी अपनी पत्नी रत्नावली को लेके कि उनको उनके अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। तो जब हम सभी उस स्टोरी को जानते हैं कि जब वो क्रॉस करके गए, रिवर क्रॉस करके, एक एक लाहाज के सहारे उन्होंने रिवर क्रॉस की और उनसे कहा, रत्नावली मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। तो रत्नावली ने कहा कि धिक्कार है तुम पे कि तुम एक हार्ड मास के शरीर के लिए तुम इतना कर रहे हो, अगर तुम ईश्वर से इतना, मेरे राम से इतना प्यार करते हो, तुम आज क्या हो जाते। वो मोमेंट उनका था कि उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ और उन्हें फिर पीछे मुड़ के कभी रत्नावली को भी नहीं देखा और उन्होंने तुलसीदास जी ने रामायण लिखी। तो मैं एग्जाम्पल इसलिए देना चाह रही हूँ कि हम ये समझ पाए कि हम अगर जिस भी स्थिति में हैं आज, हम उस स्थिति में अगर ये संकल्प कर लें कि आज से हमें अपने आप को ऊपर लेके जाना है, कम से कम ऊपर, बहुत ऊपर नहीं ले जा पा रहे, लेकिन इतना तो हम कोशिश करें कि जहां है यहाँ से थोड़ा सा ही आगे बढ़े, चाहे हम 1 किलोमीटर आगे बढ़े, 1 मीटर आगे बढ़े, लेकिन हम बढ़े। हम इतना जरूर प्रयास करें कि हम पीछे की तरफ ना जाएं, हम खराबी की तरफ ना जाएं, हम आगे ही बढ़े। अंगुलीमाल की कहानी भी आप लोग जानते हैं, अब एपीजे अब्दुल कलाम को भी आप जानते हैं, सब बहुत फेमस पर्सनैलिटीज हैं। लेकिन ये फेमस होने से पहले एक सामान्य जन भी रहे होंगे। इनको महत्वपूर्ण और इतना प्रसिद्ध बनाया किसने? इनकी संकल्प शक्ति ने, है ना। तो ये संकल्प शक्ति अगर हम अपने जीवन में धारण करें तो हम क्या नहीं बन सकते? हम महामानव भी बन सकते हैं, हम देव मानव भी बन सकते हैं, हम ईश्वर का वो राजकुमार बन सकते हैं जो ईश्वर चाहते हैं, कि वो जो गुरुदेव चाहते हैं कि ऐसे मेरे बच्चे हों। तो हमारा बीज है, जो बीज है वो तो अचेतन है, लेकिन हमारी, हम क्या, हम चेतन व्यवस्था में है, हम जीवात्मा है। तो हमें अपने आप को चंदन वृक्ष की तरह महकाना है। अब हम बहुत बार सुनते तो हैं कि चंदन वृक्ष की तरह महकाना है, लेकिन चंदन में ऐसी क्या क्वालिटीज हैं इसकी वजह से कहते हैं, मैं एक दो बात वो भी बताना चाहती हूँ कि चंदन में ये है कि दुष्टों के साथ भी चंदन क्या है, सुगंध ही बांटता है। हम ये सोचते हैं कि हम अच्छा तो कर रहे हैं व्यवहार, लेकिन सामने से हमें नेगेटिविटी मिल रही है, सामने से हमें अच्छा नहीं मिल रहा, नकारात्मक स्वभाव मतलब मिल रहा है, हम उसके साथ अच्छा क्यों करें? आजकल क्या नियम क्या है, मेरे ऑफिस में भी, कॉलेज में भी लोग यही कहते हैं, भाई मैडम जो जैसा व्यवहार कर रहा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। आजकल ये नीति है लोगों की कि भाई जो खराब कर रहा है खराब करो, अच्छा कर रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें चंदन से सीखना चाहिए कि वो सुगंध अच्छे लोगों को भी ऐसे ही बांटता है और दुष्टों के साथ भी बांटता है। चंदन के अंदर दूसरा क्या है, उसके अंदर घमंड नहीं है, वो उसके अंदर क्या है कि इतनी सुगंध है, वो इतना महंगा जाता है, लेकिन फिर भी क्या रहता है, वो अपने स्वभाव को विनम्र नहीं रखता है। इसलिए चंदन जैसा हमें ये भी होना चाहिए कि अगर हम ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं, हम उत्कृष्टता की ओर बढ़ रहे हैं, हम बहुत अच्छे स्थिति में जा रहे हैं, तो जो हमसे नीचे है, किसी भी नीचे मतलब वो किसी भी पायदान में किसी भी स्थिति में है, हमें उनको अपने साथ लेके चले, हम उनको ऐसे हीन भाव से ना देखें। हमें सकारात्मकता फैलानी है, हमें अपनी सुगंध ऐसी रखनी है, चंदन की तरह बनना है कि हम जहाँ खड़े हो हमें हर कोई ये पहचाने ये श्री राम का शिष्य है या फिर एक बड़ा अच्छा इंसान है, इससे मतलब बहुत बढ़िया इंसान है। आप सब किसी के मुंह से ये निकले बड़ा अच्छा इंसान है, ये इसको कोई वो नहीं है, लालच नहीं है। सहन शक्ति भी होनी चाहिए। चंदन के अंदर बड़ी सहन शक्ति होती है, ऐसा ऐसा कहते हैं कि वो बहुत धीरे धीरे से बढ़ता है, बहुत धीरे धीरे, वो बहुत जल्दी ग्रो नहीं करता, बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है। तो हम भी चंदन की तरह धीरे धीरे ग्रो करें, सहन शक्ति, लेकिन अंदर, बहुत अंदर और गंभीरता से अपने जीवन को ग्रो करें, एकदम जल्दबाजी में ताड़ के पेड़ की तरह ना बढ़ जाए।
तो यही है हमारे अंतिम सार गुरुदेव कि हमारा जीवन सुगंधित हो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमें हर तरीके से अपने आप को, हमारा चिंतन आत्म विकास के लिए होना चाहिए और चंदन की तरह महके, कल्पवृक्ष की तरह विकसित हो, सुंदर हो और सौभाग्य संपन्न बने। बस यही मेरी प्रभु से कामना, गुरुदेव से कामना, यही कह इतना कह के मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। अमन भैया आप बोलिए। जी नेहा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर आपका व्याख्यान रहा इस पर। तो मेरा और भी भाइयों बहनों से निवेदन है कि वो भी अपनी बात रखें कृपया। ये आज का स्वाध्याय दोनों बहनों ने ही मिलके किया है, तो बहनों से निवेदन है कि कृपया बाकी बहनें भी अपनी बात को इसमें रखें। जी। मीना दीदी, उमा दीदी। प्रणाम भैया। जी भैया प्रणाम। प्रणाम। हाँ भैया, बस थोड़ा सा हमें सवाल था। जैसे देखिए, अभी दीदी बोली कि जिंदगी को चंदन जैसा सुगंधित बनाना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे आज की बात हम कह रहे हैं, अचानक जैसे हम बहुत अच्छे से बैठे हुए थे, एकदम बिल्कुल शांत, अपने में मगन थे। लेकिन मगन होते हुए मतलब पता नहीं क्यों कहाँ से आया, लेकिन हम इस बात को सोचे कि शायद ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। मतलब गृहस्थ जीवन का एक थॉट आया, जो कि हम अपने दुनिया में थे, लेकिन उस दुनिया में रहते हुए भी वहां का थॉट आया, तो हम सोचे कि ऐसा क्यों हुआ। तो फिर हमारे अंदर ये बात क्लियर नहीं नहीं हुआ कि इसमें हमें चिंतन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए भैया, बताइए। जैसे शांत अवस्था में बैठे हुए हैं और गृहस्थ जीवन का कुछ ऐसा हल्का सा थॉट आया, जो कि हम सोच नहीं रहे हैं, और वो सोच आ रहा है जो कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसे हम, इस पे ध्यान दें या ना दें। जी दीदी, इसमें देखिए बहुत सारे थॉट हमारे माइंड को स्पर्श करते हैं आके। जरूरी नहीं कि सारे थॉट हमारे माइंड में ही पैदा होते हैं। आसपास के वातावरण के जो विचार होते हैं वो भी हमारे मस्तिष्क को स्पर्श करते हैं। तो जरूरी नहीं हर एक चीज के बारे में सोचा जाए। ये जो विचार इधर उधर के हैं, ये हमारे, ये बिल्कुल इसी तरीके से हैं जैसे पानी शांत है, बाहर किसी ने ढेला मारा उसमें, तो उसमें जो है फिर तरंगे बहने लगती हैं, है ना। और शांत पानी जो है वो फिर तरंगे तरंगे हो जाती हैं उसमें। तो ये भी जो है, अगर हम शांत स्थिति में हैं तो कोई विचार आ रहा तो साक्षी भाव से देखकर उसको जाने दें, है ना। उसमें हम लोग उसमें वो ना हो, इन्वॉल्व ना हो हम उसमें। तो जो है फिर ये ज्यादा कुछ करेगा नहीं। तो अगर हम वास्तव में शांत अवस्था में ही बैठे हुए हैं, ध्यानात्मक अवस्था में ही बैठे हुए हैं, तो किसी भी आने वाले विचार को साक्षी भाव से देखें और उसको जाने दें। जी। अच्छा, तो इसका मतलब ये सोचेंगे कि अ, जैसे मतलब कि हम शांत तो सच में थे, लेकिन मतलब आगे वाले जो हमारे बिल्कुल जो क्लोज हैं, तो वे ऐसा थॉट चलाएं जो कि मेरे मस्तिष्क को आकर टच किया है ना भैया। मतलब इसे इग्नोर करें, ठीक है कोई बात नहीं, जब समय आएगा तो देख लेंगे, ऐसा बिल्कुल कह के बिल्कुल। अपने आप को शांत बिल्कुल रखें। बिल्कुल। बिल्कुल इसको जो है, अगर उस समय का ये प्रासंगिक नहीं है, अगर उस समय की हम्म, आवश्यकता नहीं है, तो उसको जाने दिया जाए, है ना। मान लीजिए हम किसी और चीज पर चिंतन मनन कर रहे हैं और दूसरी हम्म, चीज आ गई माइंड में, तो फिर भले ही वो कितनी महत्वपूर्ण हो, उसको थोड़ी देर के लिए फिर उसको जाने दिया जाए और अपना जो काम चल रहा है उसको कर लिया जाए, है ना। फिर उसके बाद में उसको ये हाँ किया जाए। जी। ठीक है भैया, प्रणाम। जी मीना दीदी, दी प्रणाम। मीना दीदी। जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। दीदी ने बहुत ही सुंदर व्याख्या की, हर पक्ष को रखा।
और इसके अंतिम पैराग्राफ में गुरुदेव ने एक बात कही है, जैसा दीदी ने संकल्प शक्ति के लिए कहा, वही है कि बीज की सारी महिमा इसमें बताई थी कि वो किस प्रकार अपने आप को बीज से वृक्ष बनाने तक की प्रक्रिया को प्राप्त कर सकता है। तो जो अंतिम इसका गुरुदेव ने जहाँ समाधान देते हैं, वही कह रहे हैं कि बीज अचेतन है, उसकी स्वेच्छा का कोई मूल्य नहीं और मालिक ही जैसा चाहे उसका उपयोग कर सकता है। सिंपल एक जीवात्मा ही उस विशिष्टता को प्राप्त है कि वो इच्छानुसार जिस भी दिशा को अपनाए, इच्छित मार्ग पर चले, अपनी नियति को भली बुरी जैसी चाहे वैसी बनाने का सुयोग या सदुपयोग इसी में है। जैसा दीदी ने चंदन वृक्ष के विषय में बताया, तो कल्प वृक्ष की तरह विकसित, सुंदर और सौभाग्य संपन्न, यशस्वी बना सकते हैं। तो सारी बात इसी पे आ रही थी कि सबसे पहले तो हम जान नहीं पाते हैं और ऐसा एक किसी सदगुरु का मैं सुन रही थी, तो उन्होंने कहा था कि हम ये सोचें, जो जो भी हमारी इच्छाएं हैं, हम सोचते जाएं कि सब सब पूरी हो गई, हम सब कुछ होता गया जैसा, अच्छा ठीक है, जो जो चाह रहे हैं सब कुछ पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद क्या? फिर भी कहीं ना कहीं हमारे मन में कुछ रह जाता है। जैसा कि अभी एक और बात, तो वो क्या है? उसके बाद किस चीज की, जैसे हम देखते हैं कि बहुत वैभव संपन्न व्यक्ति होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पाने की इच्छा या वो फिर भी पूर्णता उनको प्राप्त नहीं होती है। तो इसका जैसे कि बीच में गुरुदेव ने कहा है कि अपूर्णता को दूर करने का पुरुषार्थ और परमार्थ संचय का पुण्य ही आत्मा की तुष्टि पुष्टि और शांति का आधार है। यानी कि यही है कि अपने आत्म स्वरूप को समझना और जानना। जब तक हम इसे प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमारे ये जो मानवीय जीवन है, इसकी पूर्णता नहीं हो पाती है। और कल के जो हम स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें भी ये एक पंक्ति आई थी कि ये जो जीवन है, मानवीय जीवन है, ये मिला ही इसलिए है कि हमें कहा था कि हमें ये अपनी मानव से महामानव बनने के लिए मतलब जो ईश्वर ने हमें ये जो दिया है मानवीय शरीर, तो अपनी जो हमारे अंदर जितनी संभावनाएं हैं वहां तक पहुंचने के लिए दिया है। यानी ये जो खेल है वो सारा इसी चीज का है कि आप उस स्तर को प्राप्त कर पाते हैं या नहीं प्राप्त कर पाते। तो सारी बात वही आ रही है कि हम अपने आप का परिष्कार किस प्रकार कर सकते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को समझ कर और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। अभी एक जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, तो उन्होंने बड़ा ही सुंदर, वो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा उनके पास गए, तो वो उनको बता रहे थे कि जो आपने जीवन में ये जो प्रगति की है, ये जो इतना नेम टेम आपको मिला है, ये आपकी वास्तविक प्रगति नहीं है। जैसे हम सोचते हैं कि ये हमने इतना सब कुछ पा लिया, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर उनसे कहा कि जब आपके जीवन में भगवत नाम आ जाता है या ईश्वर, सबसे पहली तो आपके ऊपर यही कृपा है कि आपको ये समझने का सौभाग्य मिलता है कि आप कौन हैं और क्या करने आए हैं। दोबारा आपको ये स्वाध्याय और सत्संग का लाभ मिलता है। और तीसरी विभूति तो वो है जब आपके जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं, यानी ईश्वर आपको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं और इसमें से फिर वो आपके लिए वो मार्ग प्रशस्त करते हैं जिससे आप अपनी आत्मा के बल को पहचानते हैं या अपनी आत्मिक प्रगति के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यही है इसका सारांश कि हमारी लिए क्या दिशा होनी चाहिए और किस मार्ग पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। सभी को प्रणाम। जी दीदी, जी धन्यवाद। तो समय हो गया है, तो आइए आज की कक्षा को समाप्त किया जा सकता है। और किशोरी वंदना दीदी को बहुत बहुत आभार इसके बहुत सुंदर वाचन के लिए, और नेहा दीदी को बहुत बहुत आभार इसके सार प्रस्तुतिकरण के लिए। बहुत सुंदर सार प्रस्तुतिकरण रहा दीदी का।
तो आइए इसी के साथ आज की कक्षा को ही समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषिताओं को धन्यवाद देते हुए समापन करते हैं। ओ शांति शांति शांति। जी समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। नाम भैया, नेहा दीदी का सभी को वाकई बैठ बहुत के अच्छा रहा। बहुत प्रणाम भैया, एकदम सभी को ध्यान प्रणाम से सुन रही थी। प्रणाम भैया।